वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम इकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइलैंड बायोजियोग्राफी। आइलैंड बायोजियोग्राफी सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है आइलैंड बायोजियोग्राफी थियोरी। और इस पूरी थियोरी में हमें कुछ ग्राफ्स है और कुछ केस स्टडी हमें वही डील करना है। उसके बेसिस पे हम अपने सारे क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली आइलैंड बायोजियोग्राफी थियरी जो है इसे प्रपोज किया था मैकआर्थर ने। मैकआर्थर एंड विलियमसन थियरी भी इसे बोलते हैं। ओके, साथ ही साथ इसे इक्विलिब्रियम थियरी भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब कोई एक पर्टिकुलर लैंड हैबिटेट होता है, उससे कोई एक पोर्शन, उस लैंड हैबिटेट से कोई पोर्शन सेपरेट आउट हो जाए, ओके, तो आइसोलेट, सेपरेट आउट मीन्स आइसोलेट हो जाए, तो ये जो आइसोलेटेड लैंड होगा ये इसके मेन लैंड से, जहां से ये अलग हुआ है, उससे अलग होने के बाद इसके कैरेक्टर आइसोलेटेड लैंड में जितनी भी इकोलॉजिकल कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ओके, सपोज जब तक ये मेन लैंड से एसोसिएटेड था तब तक क्या था, इसके पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हो रहे थे विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन क्या हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लैंड है, उससे एक छोटा सा पोर्शन निकल गया है ना, विच इज नाउ कॉल्ड एज आइलैंड। तो अगर ये पर्टिकुलर पोर्शन अलग हो जा रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो गया, कम हो गया। नंबर ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो आइसोलेटेड लैंड है या आइलैंड है, ये इकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्रूफ हुआ। एक्सपेरिमेंटल प्लॉट की तरह काम करता है, नेचुरल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। अगर किसी इकोलॉजिस्ट को डिफरेंट टाइप की इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की स्टडीज करनी हो तो भाई वो इकोलॉजिकल कंडीशन तो आर्टिफिशियल डेवलप नहीं कर पाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स में आप क्या करते हैं, आप लैब में काम कर सकते हैं, लेकिन नेचर का, इकोलॉजी का तो कोई लैब होता नहीं है। इकोलॉजी में नेचर खुद एक लैब है ना। तो अगर आप पूरे एक बड़े एरिया की स्टडी करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आपको सही से इंटरेक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब ये आइलैंड है, ये पर्टिकुलर आइलैंड एक प्लेस है, टेरेस्ट्रियल प्लेस है जो कि अलग हो गया है, तो आप यहाँ के इंटरेक्शंस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, यहाँ पे लेस इंटरेक्शन है। ओके, तो इसीलिए हम आइलैंड बायोजियोग्राफी की स्टडी करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को समझ पाए। ओके, इसके साथ साथ आइलैंड बायोजियोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी स्पीसीज अपने एरिया के साथ, जिस एरिया में वो पर्टिकुलरली रह रहा है, प्लस वो स्पीसीज, जो स्पीसीज रह रहे हैं, वो किस तरह का इंटरेक्शन देते हैं। ओके, तो इट इज अ काइंड ऑफ एरिया वर्सेस स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है, एरिया वर्सेस स्पीसीज इंटरेक्शन और स्पीसीज वर्सेस इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, दोनों चीजें तो हो रही हैं। स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, और साथ में जिस एरिया में वो रह रहा है उसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आइलैंड बायोजियोग्राफी पढ़ते क्यों है ना। तो चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं, मेन पॉइंट्स। तो हमने क्या देखा, इसको हम मैकआर्थर थियरी भी बोलते हैं ना, मैकआर्थर थियरी, या तो मैकआर्थर एंड विलियमसन थियरी, या तो इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम थियरी। ओके, बेसिकली हमें डील क्या करना है, आइलैंड के बारे में। आइलैंड इज ए आइसोलेटेड लैंड। ओके, आइलैंड इज एन आइसोलेटेड लैंड। बेसिकली वही मैं, फॉर एग्जांपल, ये एक पर्टिकुलर लैंड हैबिटेट है ना, जिसको हम मेन लैंड कंसिडर कर रहे हैं। कुछ रीजन की वजह से क्या हो गया, सपोज वाटर लेवल राइज हो गया। ओके, वाटर लेवल राइज हो गया, या तो सॉइल या तो फिर इरोजन हो गया, तो हो गया क्या, सपोज ये पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ से अलग हो गया। ओके, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन यहां से अलग हो गया। ठीक, तो अब ये पर्टिकुलर पोर्शन जो अलग हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आइलैंड कहलाएगा।
ओके, और ये क्या कहलाएगा, मेनलैंड कहलाएगा। तो अब दोनों की कंडीशन, इस आइलैंड की और इस मेनलैंड की, ओके, ये जो आइलैंड था, ये हमारा जो आइलैंड है, यहाँ के जितने भी इकोलॉजिकल कंडीशंस थे, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेस की जो अवेलेबिलिटी थी, है ना, वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई, इंटरेक्शन चेंज हो गए। इंटरेक्शन जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, मींस कंपटीशन, प्रीडेशन, ये सारी जितनी भी चीजें आती हैं, है ना, वो सब इंटरेक्शन में आ रहा है। ओके, नंबर ऑफ स्पीसीज, इनकी भी वैल्यू चेंज हो गई, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, वो भी चेंज हो गई। ओके, तो इसलिए आयरन को जो है किसी भी नेचुरल फिनोमेनन को स्टडी करने के लिए बहुत ही बेस्ट सूटेड एग्जांपल बताया जाता है ना। इसी को हम नेचुरल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट भी बोलते हैं। इसी आइलैंड को हम नेचुरल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब इसमें हमें डिफरेंट टाइप के केस स्टडी करनी है। ओके, आइलैंड बायोजियोग्राफी में डिफरेंट टाइप की हमें केस स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं, कौन कौन से केसेस हैं। तो कुछ चीजें आपको केस स्टडी से पहले एकदम क्लियर होनी चाहिए। दो वर्ड है यहाँ पे, एक है वर्ड इमिग्रेशन और दूसरा वर्ड है हमारे पास एमिग्रेशन। ओके, तो जब मैं बोल रहा हूं इमिग्रेशन, इट्स स्टार्ट फ्रॉम आई, मीन्स एंट्री। ओके, इमिग्रेशन का मतलब क्या है, एंट्री, वाइल एमिग्रेशन ई का मतलब क्या है, एग्जिट। तो जब कभी मैं बोलूं कि इमिग्रेशन है तो मीन्स वहां पे उस आइलैंड में, पर्टिकुलर आइलैंड जो था वहां पे एंट्री हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, कॉलोनाइजेशन शुरू हो रहा है। और अगर मैं बोलूं एमिग्रेशन, या तो मतलब ये कि वहां से जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो क्या हो रही है, जा रही है। जा रही इन द सेंस एग्जिट या तो फिर एमिग्रेशन। ओके, क्लियर, ये दो वर्ड क्लियर है। अब केस स्टडी करते हैं और आइलैंड बायोजियोग्राफी में जो ग्राफ दिए गए थे मैकार्थर के थ्रू, उसको देखते हैं क्या था। ओके, तो एक प्लॉट दिया गया था एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस में। एक्स, यहाँ वाई एक्सिस में रेट की बात होती है, वाई एक्सिस में किसकी बात होती है, रेट की बात होती है। ओके, ओके फाइन, वाई एक्सिस में क्या होती है, रेट की बात होती है, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात होती है। ओके, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात होती है। दो तरह के प्लॉट है यहाँ पे, एक प्लॉट है इमिग्रेशन का और दूसरा है एमिग्रेशन का। तो अगर ये प्लॉट यहां से बने, अगर ये प्लॉट यहां से बनते हुए जाए तो इसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन। ये जो प्लॉट है ये आई इमिग्रेशन, मीन्स कोई चीज अंदर की ओर आ रही है, ये देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर आ रही है। या तो अगर इसको मोर प्रिसाइसली और बनाना है तो फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ये है लाइन, ये क्या दिखा रही है, इमिग्रेशन दिखा रही है, मतलब यहाँ से एंट्री हो रही है। ओके, यहाँ पे एंट्री हो रही है। ठीक, और अगर यहीं से एक और ग्राफ अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूं, ठीक है, तो ये जो कर्व है, लाइन है, ये क्या दिखा रहा है, एमिग्रेशन दिखा रहा है। एमिग्रेशन यानी कि एग्जिट दिखा रहा है। ओके, तो ये दोनों चीज समझ में आई कि ये जो हमेशा आइलैंड बायोजियोग्राफी में जब आप पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, तो आप ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन देखिए, ये आप देखेंगे इमिग्रेशन है, मीन्स ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो इमिग्रेशन की रेट है वो कैसे बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज की और बढ़ रही है। इधर एक्सटेंशन का प्लॉट दिखाया गया, तो ये वाला जो प्लॉट हमेशा बनेगा वो एक्सटेंशन के लिए बनेगा।
ये चीज आपको समझ में आई, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये इमिग्रेशन और एक्सटेंशन आइलैंड के बेसिस पे है। ओके, कोई आइलैंड डिसाइड करेगा कि वहां पे कितना इमिग्रेशन हो रहा है या कितना एमिग्रेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे वेट, फाइन। केस फर्स्ट, हमारे पास डिफरेंट केस है, जिसमें से केस फर्स्ट है जब आइलैंड जो होगा कंप्लीटली एम्प्टी होगा। आइलैंड क्या है, कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली क्या, एम्प्टी है। ओके, आइलैंड क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी है। तो सपोज दिस इज एन आइलैंड, दिस इज एन आइलैंड। अगर ये आइलैंड एम्प्टी है तो क्या लगता है आपको, आइलैंड एम्प्टी है और लार्ज है। समझ लीजिए आइलैंड एम्प्टी है और लार्ज है। ओके, दो चीजें, दो केस हम साथ में देख रहे हैं, हम दो केस साथ में देख रहे हैं। तो अगर ये आइलैंड एम्प्टी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज आएगी कि नहीं आएगी, इमिग्रेशन होगा कि एमिग्रेशन होगा, साफ बात है इमिग्रेशन होगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है, बहुत सारे स्पेस पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, तो अलग अलग स्पीसीज आएगी यहाँ पे, हर एक तरफ से कोई भी रहने के लिए आएगा। ओके, तो मीन्स अगर आइलैंड जो होगा कंप्लीटली एम्प्टी होगा और लार्ज होगा। ठीक, तो क्या है, या तो लार्ज का केस अभी रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, बात वही है, अभी रिजल्टेंट वही आएगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा। ओके, तो एम्प्टी है तो सबसे पहले क्या होगा कि इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इमिग्रेशन मैक्सिमम होगा। रिसोर्सेस क्या होंगे, रिसोर्सेस क्या होंगे, वो भी मोर होंगे, है ना, रिसोर्सेस भी क्या होंगे, मोर होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। एमिग्रेशन क्या होगा, साफ बात है कि जब इमिग्रेशन ज्यादा है तो एमिग्रेशन क्या होगा, लेस, मिनिमम होगा। क्लियर है, तो ये चारों पॉइंट देखने होते हैं। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम किस तरह से देंगे, अगर इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम किस तरह से देंगे। ओके, यहाँ पे रेट है, इस तरफ हमने देखा था रेट था, है ना, वाई एक्सिस में हमारा क्या था, रेट था, एक्स एक्सिस में हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज था, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक प्लॉट यहाँ से निकल रहा था, इमिग्रेशन, हम बोल रहे हैं इमिग्रेशन ज्यादा है, तो इमिग्रेशन ज्यादा है, ये चलो मान लिया ज्यादा है। ठीक है, एमिग्रेशन जो है वो कम है, एमिग्रेशन को हम एग्जिट भी बोल रहे हैं ना, कोई क्यों जाएगा जब बहुत सारे स्पेस है, हर एक चीज भरी है, तो फिर कोई क्यों उस जगह को छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, एग्जिट होगा, वो कम होगा। ठीक, तो अगर आप इस कर्व को देखें तो एक चीज आपको पता चलेगी, ये देखिए, है ना, तो ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, ये इमिग्रेशन का पॉइंट है और ये एमिग्रेशन का पॉइंट है। तो इमिग्रेशन ज्यादा है ना, इमिग्रेशन ज्यादा है, एमिग्रेशन कम है। ओके, और यहाँ पे कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस में, इस जगह पे ये इक्विलिब्रियम है, ये हो गया आपका इमिग्रेशन के लिए, ये हो गया एमिग्रेशन के लिए, ये यहाँ पे कहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, और ये पर्टिकुलर जो होगा ये पूरा पूल होगा, रिसोर्स पूल होगा। ओके, स्पीसीज पूल होगा, ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ स्पीसीज पूल होगा। तो ये चीजें आपको बस यही ध्यान रखनी है कि इमिग्रेशन की लाइन कहाँ पे, एक्सटेंशन की लाइन कहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आइलैंड की साइज बड़ी है, छोटी है। ठीक है, अगर इसी में मैं बोल रहा था ये पहले एम्प्टी था, ठीक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आइलैंड एम्प्टी भी है, लार्ज भी है, तो ठीक है, अगर लार्ज है, आइलैंड लार्ज है, तो क्या होगा, वहां पे इमिग्रेशन की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। सही है, इमिग्रेशन की रेट ज्यादा होगी और एक्सटेंशन की रेट कम होगी। सही है ना, तो बात तो वही हुई। ठीक है, अगर अब इसी का एक और केस है, अगर क्या होगा कि जब आइलैंड छोटा हो,
या तो फिर आइलैंड पूरी तरह से कॉलोनाइज्ड हो। ओके, आइलैंड पूरी तरह से फुलफिल्ड हो। पहले ये केस देखते हैं, आइलैंड पूरी तरह से फुलफिल्ड हो। ओके, ओके, तो आइलैंड इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, आइलैंड इज कंप्लीटली फुलफिल्ड। ओके, फुलफिल्ड या तो फिर हम डेंस भी बोल सकते हैं। तो जब ये फुलफिल्ड है तो डेंस है, तो इमिग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, जब अब आइलैंड में यहाँ पे पहले से नंबर ऑफ स्पीसीज एन नंबर ऑफ स्पीसीज भरे पड़े हैं, तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम होगी, है ना, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होंगे। कोई एक पहले से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो कोई नई स्पीसीज वहां पे क्यों जाएगी, सही बात है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन की रेट जो होगी वो लीस्ट हो जाएगी। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज वहां पे लेस रहेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अपने पीक पे होगी, यानी मैक्सिमम होगा, है ना। और इमिग्रेशन क्या होगा, वो मोर होगा। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो बहुत सारी स्पीसीज वहां से निकलेंगे, बहुत सारों का एक्सटेंशन होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, फिर से यहाँ पे रेट हो जाएगा, है ना। रेट हमेशा याद रखिए यहीं पे होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज हमेशा यहीं पे होगा एक्स एक्सिस में। और आपको देखना क्या, बस दो चीजें, इमिग्रेशन की लाइन कहाँ पे, इमिग्रेशन की कर्व कहाँ पे, है ना। हम बोल रहे हैं कि आइलैंड कैसा है, आइलैंड जो है कंप्लीटली फुलफिल्ड है, साफ बात है, मतलब उसमें इमिग्रेशन कम होगा। ओके, तो ये जो एक कर्व है, इस कर्व को मैं बोल देता हूँ इमिग्रेशन, हमेशा ऐसा ही रहेगा, है ना, ये कर्व इमिग्रेशन के लिए रहेगा। मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंशन ज्यादा है ना, तो एक्सटेंशन ज्यादा है का मतलब क्या, ये जो कर्व है ये बड़ा होगा। ओके, अब ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, अंतर समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को, है ना, ये इमिग्रेशन का पॉइंट है, ये इमिग्रेशन का पॉइंट है, इमिग्रेशन से ज्यादा है ना, ये इमिग्रेशन से ज्यादा है। तो इस तरह से ये कैसा आइलैंड हुआ, आइलैंड जो होगा ये कैसा आइलैंड होगा, पॉपुलेटेड आइलैंड होगा, है ना, पॉपुलेटेड आइलैंड, पॉपुलेटेड आइलैंड है ना, पॉपुलेटेड आइलैंड। ओके, अब इसी के साथ एक और केस आता है, आइलैंड पॉपुलेटेड है और फिर जाके सपोज अगर मैं एक और केस डाल दूं, या तो फिर जाके फार हो, मतलब अगर मेनलैंड से, एक ये मेनलैंड है, यहाँ से कोई और एक आइलैंड है, सपोज एक दूसरा आइलैंड है, अगर ये दूर है ना, तो आइलैंड जो होगा मेनलैंड से दूर है और पॉपुलेटेड, या तो फिर ऐसे ही मान लीजिए कि आइलैंड दूर है। तो अगर आइलैंड दूर होगा तो उस केस में भी वही होगा भाई, जब आइलैंड दूर है तो मेनलैंड से कोई यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा, तो लो इमिग्रेशन होगा, है ना। तो बस वही वाला केस है, फिर से इमिग्रेशन यहाँ पे लिस्ट होगा, रिसोर्सेज भी लेस होंगे, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम, इमिग्रेशन मोर। ओके, तो उस केस में भी यही वाला प्लॉट बनेगा। क्लियर। अब इन दोनों को अगर साथ में मर्ज करें, अगर इन दोनों प्लॉट को साथ में दिखाएं तो फिर किस तरह से होगा, एक और केस है, चलिए देखते हैं।